वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज हम देखेंगे कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 ऐसे में कैसे आप क्राइम और टेक्नोलॉजी पर बड़ी आसानी से एक 8 बैंड ऐसे लिख सकते हैं। द लर्निंग डेस्क के साथ ऐसे कई वीडियोस, टॉपिक्स और आइडियाज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग डेस्क चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है वो कह रहा है द क्राइम रेट नाउ डेज इज डिक्रीजिंग कंपेयर टू द पास्ट ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? इसका मतलब हुआ कि आज के समय में जो क्राइम का जो दर है या क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड हो गई है। आपको इसमें बताना है कि आप किस हद तक इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो क्राइम रेट है किस तरह कम हो रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि हम किस हद तक अग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ऐसे में जो आप आगे देखेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्राइम जो है वो रेट कम हो रहा है या क्राइम्स अब ज़्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो क्राइम रेट है उसके कम होने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रहे कि जब हम राइटिंग ऐसे जो लिखते हैं आइल्स में, उसमें हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज या जो वर्ड्स हैं वो यूज़ ना किए जाएं जब हम अपना ऐसे लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस ऐसे का जो क्वेश्चन है उसमें कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है क्राइम, जिसे हम ऑफेंस या फेलनी से रिप्लेस कर सकते हैं। रेट जो है वर्ड, उसे आप फिगर या लेवल से चेंज कर सकते हैं। नाउ डेज जो एक वर्ड है क्वेश्चन में, उसे आप दीज डेज या करंटली से यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीजिंग जो वर्ड है उसे आप रिड्यूसिंग से यूज़ कर सकते हैं, और जो वर्ड है एडवांसेस उसे आप इम्प्रूवमेंट से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके अपना ऐसे लिख सकते हैं। अपने ऐसे पर द लर्निंग डेस्क के एक्सपर्ट से बैंड इवैल्यूएशन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप चाहें तो यहाँ कमेंट्स में भी अपना जो कंप्लीटेड ऐसे है वो लिख सकते हैं, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उसे बैंड स्कोर इवैल्यूएशन दे दें। आगे बढ़ते हैं ऐसे स्ट्रक्चर की ओर। अगर आप आइल्स की प्रैक्टिस करने में अभी शुरुआत करी है आपने, या ऐसे स्ट्रक्चर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ये समझ लें कि जो ऐसे हमने लिखना है उसके 4 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2, और लास्ट में कंक्लूजन। और जो बाकी बचे 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं अबाउट 125 वर्ड्स लिखने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन टास्क जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं। तो विद प्रैक्टिस कोशिश करें कि आप तकरीबन इतने वर्ड्स लिख पाएँ। होता इससे ये है कि आपका जो ऐसे है वो एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन है और किसी पर बहुत कम है। तो आइए देखते हैं इस ऐसे को हम कैसे लिखेंगे। जो इंट्रोडक्शन है हमारी, उसमें हम बात कर रहे हैं इट इज़ ऑफन आर्ग्यू दैट स्टीप global declines in crime are principally down to developments in technology. While advanced technology admittedly plays an integral role in crime reduction, I would argue education hits more directly at the cause of crime. इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विश्व स्तर पर जो क्राइम है उनके जो स्तर हैं वो कम हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हालांकि टेक्नोलॉजी जो है वो जो बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है क्राइम के रिडक्शन में प्ले करती है। लेकिन जो एजुकेशन है वो ज़्यादा
सीधे तरीके से जो है, जो क्राइम का कॉज है उसको हिट करती है और इस वजह से उसके रिडक्शन में मदद करती है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है उसमें हमने लिखा है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है उसके जो स्तर में जो वृद्धि हो रही है या उसका स्टैंडर्ड जो है एडवांस हो रहा है, उसकी वजह से कैसे फोरेंसिक साइंस यानी कि जो क्रिमिनल साइंसेज हैं उसमें कैसे फ़ायदा हो रहा है। आज के टाइम पर जो क्राइम सॉल्व करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें डीएनए टेस्टिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और फ़ायदेमंद है। इसकी वजह से कई सारे क्राइम्स जो हैं उसमें क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो जो डीएनए टेस्टिंग का रिजल्ट होता है उसको 100% एडमिसिबल मानती हैं कि उसकी वजह से किसी को सज़ा या बरी किया जा सकता है। तो इस वजह से जो पुराने केसेस भी हैं जिनमें कोई क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको लीड्स नहीं मिल रही थी, वो डीएनए के बेसिस पर पुराने केसेस को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो पॉवर्टी है वो सबसे बड़ा कारण है लोगों के क्राइम करने के पीछे। और हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है चाइना के बारे में, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ दशकों में जो चाइना है वहाँ पर एजुकेशन का स्तर जो बढ़ा हुआ उसकी वजह से कितने सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। क्योंकि उनके पास पढ़ाई थी इस वजह से वो एम्प्लॉयबल हो सके, उनको नौकरी मिल सकी, और क्योंकि पढ़ाई की वजह से नौकरी मिली तो गरीबी जो रेखा है उससे ऊपर आ गए वो, और इस वजह से वो क्राइम अब नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने बात करी है एजुकेशन से रिलेटेड और एग्जाम्पल दिया है सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में। और टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन में हम बता रहे हैं कि कैसे जो एजुकेशन है उसके स्तर में वृद्धि या बढ़ोतरी की वजह से जो असर हुआ है उसके कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो क्राइम रेट्स में कमी आई है वो कुछ भी नहीं है। इस वजह से अब हमें आने वाले समय में भी सभी देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन है उसे प्रायोरिटी दी जा सके ताकि क्राइम रेट्स जो हैं और कम हो। तो जैसा आपने देखा, एक 8 पॉइंट इंट्रोडक्शन बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप लिख सकते हैं। कुछ वोकैबुलरी, कुछ अच्छे वर्ड्स जो हमने इसमें यूज़ करे हैं, आप देखें स्टीप हमने एक वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब होता है फास्ट। डिक्लाइंस की हमने बात करी है जिसका मतलब होता है डिक्रीज, कोई चीज़ कम हो रही है। इंटीग्रल रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। एडवेंट होता है बिगिनिंग। फोरेंसिक साइंस हमने एक जगह बात की थी जहां हम डीएनए टेस्टिंग की बात कर रहे थे, उसका मतलब होता है जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो छानबीन या पड़ताल की जाती है। मिस्टेक प्रोन हमने बात करी एक जगह, जो अनरिलायबल होते हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ होता है जहाँ गलती की संभावना होती है। रिलाई का मतलब डिपेंड होता है और डेटर का मतलब डिस्करेज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप अपने लेक्सिकल रिसोर्स पैरामीटर पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइल्स के लिए फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.thelearningdesk.in। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग।